एक बार सभी जोर से सतगुरु महाराज का नारा लगाएंगे और जोर से लगाएंगे ताकि सोने वालों की भी नींद खुल जाए। बोले संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, महाराज जी समरनाथ जी महाराज की, लाख धाम की जय। हाँ नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो भगवंते। सतगुरु ने की साहिब जी, तुमको नमो अनंत अनंत। हाँ हाँ ज्ञान कथे करणी के फीके, गुड़ बिन पूड़े होए ना मीठे। झूठी बात बको मत कोई, दूध बिना घी कभी ना होई। कह घीसा संत निर्मोही, वस्तु तो अनमोल थी, पर झगड़े ही में खोई। वाद विवाद से को देख के गाने को मन तो करता नहीं जा, पर के करे भाई, मानते ना नुका जमी से आसमां तक है, आसमां से लाबाका तक है। वो देख सकता है वहीं तक जिसकी नजर जहां तक है। जहां तक जिसकी नजर है वो वहीं तक ही देख सकता है। उसा हमनु कह लगे नजर तो जा नहीं रही टेंट तक बाहर, और उसा हमनु कह लगा भाई तू खरड़ की बता या बावड़ी की बता, तो वो फिर बता देगा। तो जिसका जैसा ज्ञान है वो वैसा ही कथेगा। कैसे बताते हैं संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, कैसे कह रहे हैं? बिन समझे क्या गावे, ये सब वाचक ज्ञान कहावे। ओ ये सब वाचक ज्ञान कहावे। हे बिन समझे क्या गावे, ये सब वाचक ज्ञान कहावे। ओ ये सब वाचक ज्ञान कहावे।
जिनके हम सपूत हैं वे हमें बताते हैं कि पहले हमारी बोली शुद्ध होनी चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा हमारे कहते आए कि बैठे जगह सुधार के और भाई बोले वचन विचार कहे कबीर तादास को कभी ना आवे हार हार नहीं सकता हूं। बाजे बाजे तुम्हारे बातवा भी और हमारे साथ भाई भी महाराज जी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की और महाराज जी समनदास जी की जय इस तरीके से बोले जो करवेन के भाई लगते हो सुध हम सुध ही कहेंगे। उनका बोलो रविदास महाराज की जय। लेकिन पहले हमारे बड़े होते थे वे जी लगाए बिना तो शब्द भी नहीं बोलने थे। बोलने का तरीका है संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जय। महाराज जी समनदास जी महाराज की जय। ये बोलने का तरीका है। संत हमें ऐसे ही समझाते हैं। कैसे बताते हैं पहली कली के अंदर हाथ न कोटी गाठ न पैसा साहूकार कहावे। हाथ न कोटी गाठ न पैसा साहूकार कहावे। हे बात बात में मोहर असर पी गिड़ गिड़ के सब वाचक ज्ञान गावे। ओ ये सब वाचक ज्ञान गावे। हे बिन समझे क्या गावे। ये सब वाचक ज्ञान गावे। ओ ये सब वाचक ज्ञान गावे। कह है एक गाय के 4 बछड़े थे। शेर को पूरा दिन कहीं शिकार नहीं मिला तो उसने सोचा शिकार तो है लेकिन इसके तो पहरेदार बैठे हैं। किसी ना किसी तरीके से ये पहरेदार हटें और जब मेरा शिकार हो तो लोमड़ी के पास चले गया। कहने लगा मौसी शिकार तो है पर पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड है मैं है तो कुछ ना कुछ कर।
लोमड़ी कहने लगी यूं तो मेरा बाएं हाथ का काम है। एक बछड़े के कान में मुंह लगा के और चली गई। तीन नु कहने लगे भाई नु बता दे या लोमड़ी के कह के गई तुम तुझे। और वो सच बोल रहा। नुको भाई मेरे तक कुछ ना कह के गई या नुका ना भाई कुछ ना कुछ कह के गई। ऐसे ही करते करते वे तीन भाई चले गए। तो चौथा का नंबर जब आया तो उसने उसको ज्ञान हुआ कि भाई जैसे आ मेरे को कह के गई ऐसे ही मेरे तीन भाइयों को कह गई। सत्संग महापुरुषों ने हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने इसलिए चलाया ताकि हम संगठित रहें। हमारा पतन का जो कारण है वो फूट है। फूट को खत्म करने के लिए उन्होंने सत्संग सुनाया। कैसे बताते हैं दूसरी कली के अंदर। अंदर काला बाहर धोला रे नाना भेष बनावे। अंदर काला बाहर धोला रे नाना भेष बनावे। पैर तड़े की आग बुझना पहाड़े बुझाना चावे। वाचक ज्ञान गावे ओ ये सब वाचक ज्ञान गावे। हे बिन समझे क्या गावे ये सब वाचक ज्ञान गावे ओ ये सब वाचक ज्ञान हर इंसान के पास में चार सुख आवश्यक हैं। जिसके पास वे चार सुख हैं वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो धन माया। जब हमारा निरोगा शरीर रहेगा तो हम मेहनत मजदूरी करके धन तो कमा ही लेंगे। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो धन माया। तीसरा सुख कुलवंती नारी। जैसे हमारी मास्टरनी थी, कोई भी आ गया उसी की सेवा हुई, भाव हुआ। आज उनके उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन हुआ। परिवार को संगठित रखा जब तक शरीर में रही। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में धन माया। तीसरा सुख कुलवंती नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिसके पास ये सुख है वो संसार का सबसे धनी इंसान होता है। कैसे बताते हैं।
सपने में तू चाखे अमृत रुच रुच भोग लगावे, सपने में तू चाखे अमृत रुच रुच भोग लगावे। हे आँख खुली भूखा ही रह जा, फिर भोजन को चावे। ये सब वाचक ज्ञान गावे, ओ ये सब वाचक ज्ञान गावे। हे बिन समझे क्या गावे, ये सब वाचक ज्ञान गावे, ओ ये सब वाचक ज्ञान गावे। जागने की भी चार अवस्था बताई। पहले जागा योगी, फिर जागा जोगी और फिर जागा भोगी, और भाई सप्ताह बाद में जागा रोगी। 1 बजे के बाद जो योगी पुरुष होते हैं वे अपनी योग साधना करते हैं 1 से 3 बजे तक। 3 बजे जागते हैं जो मंदिर के पुजारी होते हैं, संत, और 4 बजे जागते हैं जो गृहस्थी आदमी है, जिन्हें पशुओं का चारा भी डालना होता है, सभी कार्य करने होते हैं। और 5 बजे के बाद में जो उठता है वो रोगी उठता है। शरीर से रोगी, मानसिक रोगी, और धन से तो रोगी अपने आप ही होगा। 5 बजे से पहले जिस घर में जागृति हो जाती है उस घर में सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। कैसे बताते हैं आखिरी कली के अंदर? हाँ कह रविदास सुनो भाई साधो मन चंबा कह रविदास सुनो भाई साधो मन चंबा जैसे कोई पड़ा हो जमी पे हाथे चांदे के लावे, ये सब वाचक ज्ञान कहावे, हो ये सब वाचक ज्ञान कहावे। हे बिन समझे क्या गावे, ये सब वाचक ज्ञान कहावे, हो ये सब वाचक ज्ञान कहावे। बोले संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की।